साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड भूगोल का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर उत्तर सहित बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। प्ले लिस्ट बना रखी है, दोनों बुक से हमारे मॉडल पेपर आएंगे, उनको एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर देख लें। तो इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, वह उसका लिंगानुपात कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है वो लेटेविया है, आपको पता है, और जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। कौन से देश के? लेटेविया। लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लिंगानुपात क्या होता है, इसका सूत्र, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो लिंगानुपात से क्या अभिप्राय? किसी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे कि आपको 2000 संख्या दी गई कि टोटल जनसंख्या है 2000, उसमें से आपके पास 1100 पुरुष हैं, 900 महिला है। इसमें ये अनुपात जो बन रहा है ये क्या है? टोटल जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है वो लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया, वह कितना है? तो निम्नतम सबसे कम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात में। किसमें? संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां 100 स्त्रियों की संख्या में 100 स्त्रियों की तुलना में 311 पुरुष हैं। साथियों, यूरोप महाद्वीप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी क्यों पाई जाती है, कारण बताइए। तो पहला, पुरुषों की कमी होने का पहला कारण तो यह है कि महिलाओं के समाज में बेहतर स्थिति है, स्थिति बहुत अच्छी है। और दूसरा यह है कि भूतकाल में, प्राचीन टाइम में, और बहुत ज़्यादा संख्या में पुरुष है वो उत्प्रवास कर गए थे, मतलब यहाँ से अलग चले गए थे। नेक्स्ट है, विश्व में किस महाद्वीप में लिंगानुपात निम्न है, इसके प्रमुख देशों के नाम बताइए जहाँ लिंगानुपात कम है। तो विश्व में एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात निम्न है। किसमें? एशिया में। इसके प्रमुख देश कौन से? चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ठीक है। आयु संरचना से क्या अभिप्राय है? तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। विभिन्न आयु वर्ग के मतलब कि अलग अलग आयु वर्ग के, जैसे 0 से 6 वर्ष के लोग कितने हैं, 7 से 15 के कितने हैं, 40 से 60 के कितने हैं, ये जो आयु के आधार पर गणना की जा रही है वो क्या? आयु संरचना। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या संगठन का ये महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति क्या परिलक्षित करती है? तो जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। जनसंख्या की विशेषता क्या क्या है? नेक्स्ट है, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन का आधार बताइए। तो देखो, गांव और नगरों में किस प्रकार से जनसंख्या को विभाजित किया जाता है? तो विभाजन का आधार उसके निवास के आधार पर किया जाता है कि लोग गाँव में रह रहे हैं या नगरों में रह रहे हैं, निवास के आधार पर। ठीक है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सामान्य रूप से वे क्षेत्र जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन, इनमें जो संलग्न रहते हैं, इनमें जो लगे रहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। और नगरीय क्षेत्र वो जो प्राथमिक क्रियाओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता, गैर प्राथमिक क्रियाओं में वो संलग्न रहते हैं, वो नगरीय क्षेत्र में आते हैं। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रीय और नगरीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट है, त्रिभुजाकार पिरामिड किस प्रकार के देशों का प्रतिरूप है? तो त्रिभुजाकार पिरामिड है वो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। कौन से देशों का? अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की कमी के कारण बताइए। तो भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें आप लिखोगे कि कृषि कार्यों में महिलाओं की ऊंची सहभागिता, और नगरों में आवास की कमी है, और रहन सहन की उच्च लागत है नगरों में, रोजगार के अवसरों की भी कमी है, सुरक्षा की भी कमी है। इन कारणों से नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं वो कम है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात का क्या प्रतीक होता है?
तो किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। मतलब कि देश का जितने लोग ज़्यादा साक्षर होंगे उतना ही उसका सामाजिक आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि मानव की प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं के बारे में बताना है आपको। तो मानव की प्राथमिक और द्वितीय क्रिया के बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न था हमारा। तो कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन मानव की प्राथमिक क्रिया है ये, जबकि विनिर्माण उद्योग है वो द्वितीय क्रिया है। नेक्स्ट है मानव की तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं के बारे में आपको बताना है। मानव की तृतीयक और चतुर्थक क्रिया के बारे में आपको बताना है कि कौन सी तृतीयक क्रिया कौन सी चतुर्थक क्रिया है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि परिवहन, संचार, अन्य सेवाएं मानव की तृतीय क्रियाएं हैं, जबकि अनुसंधान और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य हैं वो चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब लिंगानुपात का प्रतिकूल कब होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है, जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है तो लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट है विश्व के किस देश की जनसंख्या, प्रश्न क्या, विश्व में किस देश का स्थिर जनसंख्या पिरामिड है। विश्व में किस देश का स्थिर जनसंख्या पिरामिड है, तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया का स्थिर जनसंख्या पिरामिड है। नेक्स्ट है आयु संरचना से क्या अभिप्राय, स्पष्ट कीजिए। आयु संरचना है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसके गणना किस प्रकार की जाती है, विश्व में लिंग संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जनसंख्या पिरामिड से आप क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये हमारे प्रश्न थे, बड़े प्रश्न। और प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको काफ़ी मैटर मिलेगा। ज्योग्राफी से संबंधित, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आपको चाहे तो कम्युनिटी में आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।